જોશીમઠથી સૌથી મોટા સમાચાર આદિ ગુરુ શંકરાચાર્યનો મઠ ખતરામાં છે। હજારો વર્ષ જૂના મંદિરમાં તિરાડો પડી સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદનું એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું। ઐતિહાસિક પૌરાણિક અને ઉત્તરાખંડનું મુગટ જોશીમઠ હાલ ખતરામાં છે। છેલ્લા એક વર્ષથી અનેક જગ્યાએ જમીન ધસી જવાના સમાચાર મળ્યા। છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી જમીન ધસી જવાનું પ્રમાણ વધ્યું છે। આ સ્થિતિમાં સૌથી મોટું સંકટ ઊભું થયું છે। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, आपसे पहला सवाल हमारा यही है कि आखिरकार ये जोशी मठ में जो कुछ हो रहा है, दरारें आ रही हैं, जमीन धस रही है। मैंने देखा कल वृक्ष के पास भी जो जमीन है वो भी धस रही है। शंकराचार्य ने जहां पर आत्म ज्योति के दर्शन किए थे उस मंदिर में भी दरार है। इसकी मुख्य वजह क्या है, क्या अब तक पता चल पा रहा है? देखिए, जोशी मठ वैसे तो कहने के लिए 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक कस्बा है, तहसील मुख्यालय है और 20-25 हजार लोगों का निवास स्थली है। लेकिन ये नहीं लोग ध्यान में ले रहे हैं कि ये 80 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है। भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 शंकराचार्य मठों में से प्रथम मठ यहाँ पर स्थापित है, जिसका दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जुटाई नहीं जा सकती हैं, उनको समय ही बनाता है। तो ऐसे स्थान पर ये विभीषिका हो रही है और ये विभीषिका कोई एक रात में नहीं आ गई है कि कोई दैवी आपदा आ गई, अचानक कुछ दिखने लग गया। वर्षों से इस बात की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी। फिर भी विकास के नाम पर कुछ ऐसे कार्य आरंभ कर दिए गए। लोगों का मानना है कि उसके कारण ये परिस्थिति विकट हो रही है। अब समस्या ये है कि घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोगों को विस्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके लिए फैब्रिकेटेड मकान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संस्था, सरकार, केंद्र की भी सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, उनको आज तक पता नहीं है कि असली कारण इसका क्या है। पूरे अधिकार के साथ सरकार बोलने के लिए सक्षम नहीं है आज की तिथि में भी कि इस कारण से ये हो रहा है। तो जब कारण ही आपको पता नहीं है तो आप निदान क्या कर लोगे? अच्छा, स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो तपोवन की टनल है वो एक कारण है। कहीं जो इससे पहले जो आपदा आई थी 7 फरवरी 2021 को, उसका पानी जमा हुआ है, कहीं उसका रिसाव हो रहा है, अलग से धारा बन रही है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या आपने भी अपने सूत्रों से, अपने लोगों से जानना चाहा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है? देखिए, हम लोग तो जानने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि लोगों को घरों के नीचे से पानी बहता हुआ सुनाई दे रहा है। फर्श में जब सोते हैं तो उनको आवाज आती है कि पानी बह रहा है। पानी बहता हुआ बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कई जगह से स्रोत हैं, पानी की सैंपलिंग भी की गई है। कहते हैं कि जो शहर के लोग हैं उनका जो सीवर है, वो चूंकि सीवर सिस्टम नहीं है यहाँ पर, इसलिए वो भूगर्भ में डाल रहे हैं, वो पानी है, रिसाव हो रहा है। तो अगर वो पानी है तो उसमें वैसी दुर्गंध होनी चाहिए, उसका रंग वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का ये मानना है कि जो तपोवन में पिछले दिनों दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के बाद जो 7 किलोमीटर लंबा सुरंग का एरिया है उसमें जो पानी भरा था, और बाद में आपको पता हो कि ये जो सुरंग बनाई जा रही थी तपोवन विष्णु घाट परियोजना की, ये 15-14 किलोमीटर लंबी बननी थी, 7-7.5 किलोमीटर बन चुकी थी। और अंदर जो मशीन थी जो सुरंग को बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, वो खराब हो गई। वो मशीन वापस आती नहीं है, आगे ही बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में उस मशीन को रिपेयर करने के लिए उसके आगे जाने की जरूरत है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको रिपेयर करने के लिए दूसरी कई सुरंगें बनाई कि हम दूसरी सुरंग बना करके आगे की तरफ से आएंगे, फिर उसमें सामने से कुछ काम करेंगे। और 3 साल हो गया, 3 साल से वो मशीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। कई सुरंगें बना के उसके पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो इस कोशिश में कई सुरंगें नीचे बना दी गई और बहुत सारे ब्लास्ट किए गए, और परिणाम ये हुआ है कि वहीं से कुछ न कुछ हुआ है, ऐसा लोगों का अनुमान है। क्योंकि आप ज्योतिष मठ के, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, क्या आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि हमने कई ऐसी सूचनाएं सुनी हैं। हमने आज एक रिट पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंसी की अपील भी उसके साथ लगाई है। सोमवार को हम मेंशन करेंगे, संभवतः मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। क्या मांग रखी है आपने? देखिए, मांग यही है कि यहाँ के लोगों को भयमुक्त बनाया जाए। उनके मन में प्राणों का भय है कि हमारा क्या होगा, और उनके मन में ये भय है कि हमारी मकानों और दुकानों का क्या होगा। जिंदगी भर की हमारी कमाई उसमें हमने लगा दी है। तो पहले तो इसके बारे में आश्वासन मिले,
कारणों का पता लगाया जाए और जो कार्य हो रहे हैं जिनके ऊपर अंदेशा है, अभी तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, अटकलबाजी है, अनुमान है, लेकिन अनुमान बहुत सारे लोगों का है, इसलिए बहुत सारे लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसमें तथ्य हो रहता है। तो ऐसे इसलिए हम लोगों ने ये भी मांग की है कि इन परियोजनाओं पर रोक लगाई जाए। तो ये थे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, जिन्होंने हमें बताया कि इनके बिहाफ पे एक प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और एक याचिका दायर की गई है। उसमें यह मांग की गई है कि जोशी मठ में जो यह संकट आया है इसके मूल कारणों के बारे में पता लगाया जा सके, ताकि लोगों की मदद हो, और कारण जब असली पता चलेगा तभी इसका निदान संभव है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। ઉત્તરાખંડના પૌરાણિક શહેર એવા જોશીમઠમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી જમીન ધસી પડવાના બનાવોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। અત્યાર સુધી 603 મકાનોમાં તિરાડને જમીન ધસી પડવાની ઘટના બની। મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામી જોશીમઠમાં સ્થિતિની જાણકારી માટે સ્થળની મુલાકાત લીધી અને ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી જોશીમઠમાં અસરગ્રસ્ત તમામ પરિવારોને પણ મળ્યા હતા। સાથે જ રસ્તા અને મકાન પર પડેલી તિરાડોનું નિરીક્ષણ કર્યું। અસરગ્રસ્તો સાથે મુલાકાત કર્યા પછી મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ કહ્યું હતું કે સરકાર તમામ પ્રભાવિતોની સાથે છે। जोशीमठ के घरों और मकानों में, इसके अलावा अन्य जगहों पर दरार और जमीन धंसते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना मौजूद है। हिमांशु जी, अब तक की क्या रिपोर्ट है, कितने मकानों में दरार है और वजह क्या सामने आ रही है? अभी तक जो हमारे पास अपडेटेड डेटा है तो 603 भवन ऐसे हैं जिसमें दरारें परिलक्षित हुई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले 1 वर्ष से दरारें हो रही थी, और कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहां पिछले 1 महीने में, विशेषकर पिछले हफ्ते 10 दिन में दरारें जो हैं बढ़ रही हैं, और अभी भी कुछ थोड़ी थोड़ी वो बढ़ रही हैं। जी, वजह क्या सामने आ रही है, कुछ पता चला अब तक, कारण क्या है? इसमें सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा सर हैं, उनके साथ विशेषज्ञों की टीम जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, वादिया इंस्टीट्यूट, तो इन सबके एक्सपर्ट्स यहाँ पर भी उपस्थित हैं। तो वही वो एक वॉर फुटिंग पे पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वजह, बेसिकली ये जो मेन रीजन क्या है इनके पीछे हो सकता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जल्दी हमें इसकी बेसिक वजह हमें पता चल पाए, ताकि हम उसके अनुरूप यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। जिन भवनों में दरार है 603 आप बता रहे हैं, क्या उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, उनके घरों से उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है? इसमें हमारी स्ट्रैटेजी 3 फोल्ड है। जो ऐसे कोर जोन हमने एक निर्धारित हम कर रहे हैं जहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी रहने लायक नहीं बचे हैं, तो उनको हम तत्काल हम शिफ्ट करा रहे हैं। और इसमें से अभी 45 परिवार हैं, जिसमें 193 लोग हैं जिनको अभी हमने राहत शिविरों में शिफ्ट कराया है, और ऐसे और भी लोग हैं जिनको हम तत्काल शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि ये डायनामिक सिचुएशन है तो इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। फिर एक बफर जोन हमने आइडेंटिफाई किया है जो इन कोर जोन्स के एडजेसेंट है, और अगर कुछ ज्यादा स्लाइड आने की संभावना होती है तो इनको शिफ्ट करने की भी कार्रवाई हम इमीडिएटली करेंगे। कोर जोन में कितने घर आए हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी एक डायनामिक सिचुएशन है, अभी करीब 20-25 परिवार और हैं जिनको हम आज में हम पूरी तरीके से शिफ्ट करा देंगे। और एज ऑफ नाउ ये है, तो क्योंकि एज आई सेड की एक डायनामिक सिचुएशन है तो ये बढ़ भी सकता है। एक खबर चल रही है, आपका एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है कि 4000 रुपए प्रति माह इन लोगों को दिया जाएगा, इसमें क्या सच्चाई है, क्या पूरी जानकारी है? इसमें एक आपदा प्रबंधन विभाग से एक शासनादेश पिछले कुछ टाइम पहले हुआ था कि जो आपदाग्रस्त परिवार हैं और अगर वो किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं अपना घर छोड़कर, तो एक सरकार की तरफ से सहयोग के रूप में 4000 रुपये प्रति माह एक ग्रांट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने एक उसी को लागू करने की हमने एक पत्र भेजा है शासन में, तो वो जल्दी उसमें